अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली किस्त में आपने देखा कि अगिस चोलपान से अल्पागो खान के इंतकाम के बारे में पूछती है। फिर अगिस कबीले से चली जाती है और दरिया के पास पहुंच जाती है, जहां अगिस एक मुसलमान बच्चे से बातें करती है। फिर बातूगा के रिश्ते की बात चलती है। चौथी किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि बातूगा खानगाह से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसकी शादी के लिए तोहफे तैयार किए जा रहे हैं। एक बग्गी में सोने से भरे संदूक और दूसरी बग्गी में गुलामों को ले जाया जा रहा है, जिसे देखकर बातूगा परेशान होता है। फिर किराच बातूगा को देखकर उसके पास आता है और उसे तंग करते हुए कहता है, हमारे हाथों में तलवार चमकती है और हमारे घोड़े सैलाब से मुकाबला करते हैं और सरदार की बेटी को माजूर टेंगिन लेगा। ये सुनकर चिलायर किराच से कहता है, ऐसा मत करो। फिर किराच कहता है, मैं ये सब भले के लिए ही कर रहा हूँ। और बातूगा से कहता है, मैं सही कह रहा हूँ ना माजूर टेंगिन। फिर किराच बातूगा की लकड़ी की तलवार को निकालने लगता है, लेकिन बातूगा अपनी तलवार को पकड़ लेता है। फिर तभी काया की बीवी वहां आती है और किराच से आकर कहती है, क्या तुम गोक के टेंगिन के साथ मस्ती कर रहे हो? फिर किराच उससे कहता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ तख्त के जोर पर लड़की का हाथ मांगने मत जाओ। फिर काया की बीवी कहती है, अच्छा तुम्हें तकलीफ हुई तो तुम्हें गोक टेंगिन से तकलीफ हुई है। फिर किराच कहता है कि बातूगा कम अक्ल है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। फिर काया की बीवी कहती है कि आखिर तुम कौन होते हो जो सरदार के बेटे के लिए तकलीफ में हो? उन्हें तुम पर तरस आएगा और अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारी ये जान कालीन में लपेटूंगी और मंगोलों की तरह घोड़े पर बांधकर छींतड़े कर दूंगी। फिर वो किरात से कहती है कि तुम्हारे लिए यही सही है कि चुपचाप जाकर सफर की तैयारी करो और सफर पर निकल जाओ और मेरे गुस्से से बचो। फिर वो कहती है, चलो अब यहाँ से जाओ। फिर तैमूर की बीवी आकर उससे कहती है कि क्या तुम बातूगा को बचा रही थी एल्ती खातून? ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा। फिर एल्ती खातून और तैमूर की बीवी के बीच बहस होती है। तभी एजे खातून बाहर आती है और उन दोनों की बहस करते देख कहती है कि कौन किस बात पे खुश हो रहा है। फिर एल्ती खातून एजे खातून से कहती है, कुछ नहीं, वो हमारी एक नई देवरानी आने वाली है ना, उसी पर हम खुश हो रहे हैं। पर मेजिन खातून कह रही है कि ज्यादा खुश मत हो। फिर एल्ती खातून कहती है कि अलंबरदार तोहफे लेकर निकल चुका है, हम कब निकलेंगे? फिर अकीज को दिखाया जाता है जो दरख्त पर बैठी हुई है और महल से तोहफे और गुलाम को जाते देखती है। उन्हें देखकर अकीज दरख्त से उतरकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चली जाती है। फिर अल्पागो भी महल के सहन में आ जाता है और कहता है कि बातूगा को गाड़ी में बैठाकर सफर के लिए निकलो। ये सुनकर तैमूर कहता है, मैं देख लूंगा। फिर तैमूर बातूगा के पास आ जाता है और कहता है, चलो भाई। फिर एजे खातून अल्पागो से कहती है, बख्शी खातून ने ख्वाब में काले बादल देखे हैं, क्या हम आसमान के मालिक के लिए एक कुर्बानी दे दे या फिर तालियां बजाकर निशानी मांग ले, इससे उसकी रजामंदी मिल जाएगी। यह सुनकर अल्पागो कहता है कि शाम को महल के कमरे में कुर्बानी देना, क्योंकि दिन निकलने से पहले हमें रवाना होना है। उसके बाद अल्पागो खान तैमूर, काया और बातूगा के साथ सफर पर निकल जाता है और चिलायर उनकी सलामती के लिए दुआ करता है। उसके बाद मैदान का मंजर दिखाया जाता है, जहां अकीज पहुंचकर अपने साथियों को एक आवाज के जरिए बुलाती है। अकीज की आवाज सुनकर उसका भेड़िया उसके पास आ जाता है, जिसके बाद अकीज खुश होकर कहती है कि बक्से भर भर कर सोना और रेशम है, जो एक घर बनाने के लिए काफी है। यह सुनकर अकीज के दोस्त भी वहां दौड़े हुए आ जाते हैं। दौड़ते हुए सिरमा कहती है कि घर देने की बात पर तो हम चीन से भी दौड़कर आ जाएंगे। फिर सिरमा अकीज से पूछती है, क्या सच में बक्से भर भर कर सोना है? फिर अकीज सिरमा से कहती है कि सच पूछो तो मुझे ये नहीं मालूम कि बक्से के अंदर क्या है, पर इतने संदूकों में जो भी है वो सारे कवारों को घर देने के लिए काफी है। फिर सिरमा कहती है कि बोजाकिर के कवारे अभी इंतजार करे। यह सुनकर यमन कहता है कि हमारी शादी हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। फिर अकीज उन दोनों से कहती है, चलो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। उसके बाद एक पहाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जिसके बीच एक रास्ता बना है, जहां से अल्पागो के सिपाही तोपे लेकर गुजर रहे होते हैं और अकीज उसके साथी उस काफिले का ताकुब करते हैं। फिर अकीज खाक उठाकर कहती है कि ए आसमान के मालिक, मेरी मदद कर और मुझे ताकत दे। अकीज और उसके साथियों ने पहाड़ी के रास्ते पर पहले से ही जाल बिछा रखा था, जिसमें गोक के सिपाही आ जाते हैं।
जिसके बाद अकीज और उसके साथी उन सिपाहियों पर तीर बरसा देते हैं और सब सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद अकीज गुलामों को रिहा कर देती है और उनसे कहती है कि तुर्कों का तुर्क गुलाम बनने के दिन खत्म होंगे। फिर अकीज एक बक्सा उतारकर उसे खोलती है जिसमें जेवरात होते हैं, जिन्हें देखकर अकीज और उसके साथी खुश होते हैं और अकीज कहती है ये किसके लिए है। फिर एक गुलाम बताती है ये सब दुल्हन के लिए है। फिर अकीज पूछती है किस लड़की के लिए। फिर वो गुलाम कहती है कि हमने गोक को बात करते सुना था कि अल्पागो खान अपने बेटे के लिए अपने भाई बालामीर की बेटी का हाथ मांगने जा रहा है और ये संदूक और हम भी सब गोक खान का तोहफा थे। फिर अकीज पूछती है कि किस बेटे के लिए वो हाथ मांगने जाने वाला है। वो गुलाम कहती है अपने माजूर टेंगिन के लिए। फिर दूसरी गुलाम कहती है कि वो एक हाथ और एक पैर से माजूर है, वो पागल टेंगिन है, उसी के लिए वे हाथ मांगने जा रहे हैं। यह सुनकर अकीज समझ जाती है कि वो बातूगा है। फिर अकीज वो जेवरात से भरा संदूक उन गुलामों को दे देती है, जिससे वे गुलाम खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अकीज और उसके दोस्त सारा सामान लेकर एक पहाड़ी पर चले जाते हैं, जिसमें से यमन एक संदूक खोलता है जो सोने से भरा होता है, जिसे देखकर यमन कहता है कि ये सोना हम कबीले वालों को देंगे तो क्या होगा, इनमें ना खाना है और ना पीना, इससे हमारा पेट कैसे भरेगा। फिर यमन अकीज से कहता है अब हम क्या करेंगे, पर अकीज बातूगा के बारे में सोच रही होती है, जिससे वो यमन की बात पर ध्यान नहीं देती। जिससे यमन अकीज से कहता है मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ गुम हो। अकीज यमन से कहती है कि हम इस सोने को शहर में नहीं बेच सकते, क्योंकि ताजिर समझ जाएंगे कि ये खान का खजाना है, लेकिन सोना बहुत है जिससे पूरे बोजाकिर का पेट भर जाएगा। दूसरी ओर सिरबा लूटे हुए रेशम के कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती है। उसके कुछ देर बाद अल्पागो खान उसी रास्ते से गुजर रहा होता है जिस पर अकीज ने उसके सिपाहियों को मारा था। अल्पागो खान को देखकर अकीज 15 साल पुराना वो दिन याद करती है जब अल्पागो ने उसके बाबा को मारा था। फिर अकीज गुस्से से कहती है कि इस बार दाग नहीं भागेंगे, इस बार जब गोग दाग के कदमों में आ गए हैं तो 2 सर वाले भेड़िए का पंजा अल्पागो खान की जान लेगा। उसके बाद अल्पागो खान और उसका काफिला उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अकीज ने गोग सिपाहियों को मारा था, जिन्हें देखकर अल्पागो खान और काफिला रुक जाता है। फिर सल्तूम बे कहता है कि सरदार की हिफाजत करो। जिसके बाद सल्तूक और तैमूर 2 सिपाहियों को लेकर उन मरे हुए सिपाहियों के पास आते हैं, जिन्हें देखकर वे समझ जाते हैं कि ये हमारे सिपाही हैं। फिर उन सिपाहियों में से किराच, जिसे अकीज छोड़ देती है, वो उनसे कहता है कि हमें जाल में फंसाया गया था। तैमूर पूछता है किसने किया था ये। किराच कहता है 2 सर वाले भेड़िए के पंजे ने, जिसे सुनकर तैमूर गुस्से में आ जाता है। फिर तैमूर और सल्तूक अल्पागो खान के पास आ जाते हैं। फिर अल्पागो उनसे पूछता है क्या हुआ यहाँ। फिर तैमूर बताता है कि किराच को छोड़कर सारे सिपाही मारे गए और उन्हें उसी 2 सर वाले भेड़िए के पंजे ने मारा है। तैमूर सल्तूक से कहता है कि एक फौज की टुकड़ी यहीं छोड़ दो, वो सरदार की हिफाजत करेंगी, और बाकी सिपाही के साथ पूरे बोजाकिर की तलाशी लो, हर चप्पे चप्पे की तलाशी लो और एक महफूज जगह पर शाही खेमा लगाओ। फिर काया कहता है कि शाही खेमा यहाँ नहीं लगाएंगे। तैमूर ये सुनकर कहता है सही कह रहे हो, यहाँ आसानी से हमला किया जा सकता है, शाही खेमा पहाड़ी पर लगाओ। फिर काया कहता है कि पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में चलते हैं, वो ज्यादा महफूज है। उसके बाद अल्पागो का शाही खेमा लगा लिया जाता है, जिसके सामने जंगल में अकीज और उसके दोस्त उन्हें छिपकर देख रहे होते हैं। जिसके बाद अकीज की नजर बातूगा पर पड़ती है, जिसे देखकर अकीज खुश होती है। फिर बातूगा को दिखाया जाता है जो झील के किनारे खड़ा होता है, जिसके पास अल्पागो खान भी आ जाता है। अल्पागो खान को देखकर अकीज गुस्से में आ जाती है और अपना तीर कमान उसकी ओर तान लेती है, लेकिन बातूगा उसके सामने होता है, जिस वजह से अकीज रुक जाती है। उसके बाद अल्पागो बातूगा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि दिलों में खौफ फैलाने वाला मैं। जिसके बाद अल्पागो 15 साल पहला सोचता है जब वो उसकी माँ को मार देता है। जिसके बाद वो बातूगा से कहता है क्या तुम्हें याद है, अगर नहीं है तो याद करो भी मत और अपने बाप की तरह गम में मत डूब जाओ। यहाँ जिस दिन मैंने तुम्हारी माँ की जान ली थी, तुमने मुझसे आखिरी सांस तक ना बोलने की अहद की थी और तुमने वैसा ही किया। जब से अब तक तुमने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला। शायद तुम्हारी दुआ कबूल की आसमान के मालिक ने और तुम्हारी आवाज और अकल ले ली। फिर अल्पागो खान बाई तरफ हाथ करके कहता है
कि मैं जब अपने बाई तरफ देखता हूँ तो तैमूर को देखता हूँ, उसे लड़ते और खून बहाते देखता हूँ, लेकिन उसे मैं अपने दिल का हाल नहीं बता सकता। फिर अल्पागो खान अपने दाईं तरफ हाथ करके कहता है, जब मैं अपने दाईं तरफ देखता हूँ तो काया को देखता हूँ जो खून बहाए बगैर इलाका फतह कर लेता है और हर परेशानी को आसानी से हल कर लेता है, लेकिन उससे भी मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता। बातूगा ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। फिर अल्पागो खान अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है कि जब मैं अपने दिल को देखता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, क्योंकि खून भी नहीं बहाया तुमने और ना ही सर झुकने दिया और ना ही खान लोगों को कोई जख्म दिया है, लेकिन मेरी बहुत मदद की तुमने। फिर अल्पागो कहता है कि मुझे आज भी तुम्हारी माँ का गम तड़पाता है, ये तुम जानते होंगे। अल्पागो फिर कहता है, तुम गोक खान को भी फायदा पहुंचाओगे। जब तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से होगी तो वो मेरी यरगमाल होगी। जब तक बालामीर की इकलौती औलाद मेरे महल में रहेगी, बालामीर मेरे खिलाफ सर नहीं उठा सकेगा। इसलिए मैं तुम्हारी शादी उसकी बेटी से करा रहा हूँ ताकि गोक खान तकसीम ना हो जाए। समझ गए ना तुम बातूगा? नहीं समझे होंगे कोई बात नहीं, ये भी मेरे काम आएगा। फिर अल्पागो बातूगा से कहता है, कुछ तो बोलो बेटे, एक बार अपनी आवाज सुना दो। ये जो सामने पहाड़ है इन्हें रेजा रेजा कर दूंगा, इस खामोश दरिया को खुश कर दूंगा। बस तुम एक बार आवाज दे दो, बराए मेहरबानी होगी। जिसके बाद दाग कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां चोलपान खान सिपाहियों को तीरंदाजी सिखा रही होती है। जिसके बाद एक बाज एक पैगाम लाता है। फिर चोलपान उस पैगाम को पढ़ती है और खुश होती है और कहती है कि तिलसिम का बेटा मेरा भांजा बातूगा शादी कर रहा है। उसके बाद रात का मंजर दिखाया जाता है जहां एक और अकीज और उसके साथी कमान ताने खड़े होते हैं और अल्पागो को मारने के इंतजार में होते हैं। तभी सिरमा अकीज से कहती है, अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि चारों ओर गोक के सिपाही है। फिर अकीज कहती है कि सबसे बेहतर है कि आग लगाई जाए। फिर सिरमा कहती है इससे बहुत खतरा है। फिर अकीज कहती है हमें जल्दी करनी होगी। उसके बाद अकीज खाक उठाकर दुआ करती है कि ए मेरे मालिक मेरी रूह की हिफाजत कर। जिसके बाद अकीज दरिया में उतर जाती है और तैरकर उस तरफ आ जाती है जहां शाही खेमा लगा है। फिर अकीज चारों ओर तेल छिड़क देती है। दूसरी ओर अल्पागो खान और उसके हमरा लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी एजे खातून अल्पागो से कहती है कि अगर आसमान के मालिक की मर्जी होती तो हमारे सिपाही उस लुटेरन को पकड़ लेते, लेकिन उसने दुल्हन के जेवरात चोरी होने दिए क्योंकि वो भी बातूगा की शादी नहीं चाहता। दूसरी ओर अकीज तेल छिड़ककर दरिया के दूसरी ओर अपनी जगह आ जाती है। फिर दूसरी ओर अल्पागो तैमूर से कहता है कि आसमान के मालिक के नाम पर हमें कुर्बानी देकर उनकी इजाजत लेनी है, नहीं तो तुम्हारी माँ चुप नहीं होगी। उसके बाद अल्पागो और सब लोग कुर्बानी देने के लिए आग के पास जमा हो जाते हैं। जिसके बाद एजे खातून कहती है, ए नीले आसमान के मालिक हमारी रहनुमाई कर, हम जमीन पर गंदुम डालेंगे, हम जमीन पर खून बहाएंगे। फिर एजे खातून कहती है, ए मालिक तू हमें बता कि क्या इस रास्ते में हमारी खैर है या नहीं। इतने में ही अकीज और उसके साथी उनके खेमे पर आग से भरा तीर छोड़ते हैं, जिससे खेमे में आग लग जाती है। फिर अकीज अल्पागो पर तीर से वार करती है, जिससे अल्पागो शदीद जख्मी हो जाता है, जिससे अकीज बहुत खुश होती है। तभी बातूगा हमले करने की जगह पर देखता है जहां अकीज वो ही लकड़ी की तलवार लिए खड़ी होती है, जिसे देखकर बातूगा समझ जाता है कि ये वो ही 15 साल पहले वाली लड़की है। और फिर वो 15 साल पुराना वाकया सोचता है। फिर अकीज लकड़ी की वो तलवार ऊपर उठाकर कहती है कि ये उन 2 बच्चों के लिए है। और ये किस्त यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं नए एपिसोड में।